Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sadia Arshad. I am astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम जिस हफ्ते की बात करेंगे तो सबसे पहले डेट्स हैं जी 30th ऑफ सितंबर से लेकर 6th ऑफ सितंबर। ये हफ्ता अहम है और वो क्यों अहम है, क्योंकि इस हफ्ते में सूरज ग्रहण है यानी कि सोलर एक्लिप्स है। हम तफसील से हर चीज़ की बात करेंगे और आगाज़ में ही करते हैं। और सबसे पहले आप सबसे माजरत भी, लास्ट वीक मैं बिल्कुल ठीक नहीं थी, बहुत बुरी कंडीशन में थी। मेरे शोल्डर फ्रीज, बहुत बुरी हालत थी, इतनी बुरी हालत थी कि मुझे डॉक्टर ने कंप्लीट बेड रेस्ट का कहा था, जिसकी वजह से मैं आपके सामने नहीं आ सकी, वीडियो नहीं बना सकी। मुझे पता है आप लोग बहुत जल्दी फ्रेंड भी हो जाते हैं, आपका प्यार है, बिल्कुल आपका बनता है, लेकिन जब मजबूरी हो तो काम नहीं किया जाता है। और उस दौरान मैं बहुत कम यानी कि यहाँ तक था कि मैं क्लाइंट्स के साथ भी नहीं बात कर पाई। और आप सब प्यार करते हैं तो जाहिर आप सब लिखते भी हैं, लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड, मजबूरी हो जाती है जिसकी वजह से फिर काम करने में दिक्कत आ रही होती है। बहुत स्वेयर पेन थी मुझे। एनी हाउ अल्हम्दुलिल्लाह आई एम बेटर नाउ, जिसकी वजह से मैं अब वीडियो कर रही हूँ, आपके साथ बात कर रही हूँ। और आप लोगों की दुआएं और आज आप लोग पूछ होते हैं, पर्सनल मैसेज कर रहे होते हैं। और अब तो मैं आई फील सो ब्लेस्ड कि आप लोग भी पर्सनली व्हाट्सएप पे और कॉल्स के थ्रू भी पूछ रहे होते हैं, तो बेहद मशकूर हूँ। इस कदर मेरी तबीयत ख़राब थी कि इनफैक्ट आप सबको पता होगा कि मैं PTV पे रेगुलर शो करती हूँ एवरी सैटरडे, मैं वहाँ पे भी नहीं जा सकी। इस हद तक मेरी तबीयत ख़राब थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम बेटर। और अब आपके सामने बात करेंगे हम इस हफ्ते के हवाले से। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह जैसे आप सबका शुक्रिया भी अदा करती हूँ आप लोगों के प्यार मोहब्बत का। और जो लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाह रहे होते हैं उनके लिए वंस अगेन अ मैसेज कि आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं उस नंबर पे जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होता है। ये नंबर आपको मुझसे राब्ते में लेकर आता है। आप लोग इस पे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मुझे इस पे आप लोग करेंगे जी कॉल, या आप लोग करेंगे व्हाट्सएप कॉल भी की जा सकती है। आप व्हाट्सएप पे मैसेज भी करते हैं तो आपको इन डिटेल बताया जाता है कि आप किस तरह से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जो लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, बिल्कुल विजिट कर सकते हैं। और जो लोग फ़ोन अपॉइंटमेंट्स लेना चाहते हैं, वो दुनिया में कहीं पे भी हों, वो बिल्कुल फ़ोन अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, उसके लिए भी मैं बेहद मशकूर हूँ। थैंक यू सो मच। अब चलते हैं जी इस हफ्ते की तरफ। तो सबसे पहले इस हफ्ते में होने जा रहा है जी सूरज ग्रहण, और ये 2 तारीख को होगा, 2 अक्टूबर को होगा। ड्यूरेशन इसकी लंबी होगी, लेकिन ये पाकिस्तान में इतना कोई विजिबल नहीं है। अगर विजिबल हो भी या ना हो, असरात ज़रूर आते हैं। अभी असरात कैसे आते, क्यों आते, मैंने सोचा कि सेपरेट वीडियो की बजाय आपको इसी वीडियो में ही बताऊं कि ये सूरज ग्रहण है क्या। अच्छा जी, सूरज क्या होता है? सन का मतलब होता है सरबराह। पुराने ज़माने में जिस तरह बादशाह सलामत होते थे, इसी तरह से अब ये हमारे मुल्क में जो बादशाह सलामत हमारे ऊपर जो राज कर रहे होते हैं, वो हमारे मुल्क के सरबराह होते हैं, घर का सरबराह होता है। और हम जो काम कर रहे होते हैं, जो हम जॉब पे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, हमारा जो कारोबार होता है, रिस्क होता है, काफ़ी हद तक उस चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ये जो हुकूमत में होते हैं ना, जो लोग हुकूमत कर रहे होते हैं, हमारे भी हुक्मरान होते हैं, बेसिकली सन उसको रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से जो घर का सरबराह होता है उसको भी सन से रिप्रेजेंट किया जाता है। हर प्लेनेट का, ये जितने मून, सन, वीनस सब होते हैं, इनका कोई ना कोई मतलब होता है। अब जब भी कोई ग्रहण लगता है, वो सूरज ग्रहण हो या चांद ग्रहण हो, वो राहु केतु की एक्सेस में हो तो ये ग्रहण लगते हैं। इस दफ़ा का जो ग्रहण लगने जा रहा है सूरज ग्रहण, वैसे तो इस साल का आखिरी ग्रहण है। एक साल में 4 ग्रहण लगते हैं, 2 सूरज 2 चांद ग्रहण होते हैं, और ये साल का आखिरी ग्रहण होगा। इंशाल्लाह
हम जब अगले साल में जाएंगे तो उसकी बात करेंगे। ग्रहण जब भी लगते हैं इसमें अल्लाह की कोई रजा मर्जी, ये उसके बनाया हुए कुदरती निज़ाम है जिसकी वजह से ग्रहण आते हैं। और जब भी सूरज ग्रहण लगता है तो जो भी हुक्मरान होते हैं वो उस पर असर अंदाज ये होते हैं। मैंने अभी कहा है कि चाहे विजिबल हो या ना हो, उस मुल्क पे असर आता है। वैसे जो इस दफ़ा का ग्रहण है ये ज़्यादातर है जी नॉर्थ अमेरिका, साउथ पैसिफिक, अटलांटिक और अंटार्कटिका, इस इलाके में। मैंने आपसे कहा कि मैं ज़रा तफसील शेयर कर दूं। और जो वक्त होगा पाकिस्तान में वो तकरीबन ये स्टार्ट होगा 8:43 पे 2 तारीख को होगा। मैक्सिमम टाइम इसका जाएगा 11:45 PM, ये रात के वक्त होगा। जाहिर है रात होगी तो यहाँ पे ये विजिबल नहीं है। और फिर जब अगला दिन होगा 3 अक्टूबर तो उस वक़्त मिडनाइट होगी तकरीबन, जिस वक़्त ये 2:47 पे ये इख्तिताम पे चला जाएगा। ये तो पाकिस्तान में से औकात हैं। बाकी आप जहाँ पे भी दुनिया में हैं आप इसको बिल्कुल गूगल पे सर्च करेंगे, आपको टाइमिंग मिल जाते हैं कि कहाँ पे किस वक़्त कैसे ये ग्रहण लग रहा है। ये गूगल पे टाइमिंग्स अवेलेबल होते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं इसको ग्रहण को एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमारी पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल या दुनिया में जो पॉलिटिक्स जो भी सिचुएशन चल रही है, मैं अक्सर अपने व्लॉग्स में या जब मैं जब भी पॉडकास्ट डिफरेंट लोगों के साथ करती हूँ तो मैं इसको थोड़ी बहुत इसके ऊपर बात करती हूँ। ज़्यादा पॉलिटिकल बात करना मैं पसंद नहीं करती हूँ, वैसे करती ज़रूर हूँ। अच्छा जी, पाकिस्तान में ये जो ग्रहण लगेगा, सबसे पहले पाकिस्तान की बात करते हैं तो ये जितने भी इस वक़्त हुक्मरान हैं ये उनके ऊपर थोड़ा सा भारी रहेगा। उसकी वजह ये है, मैंने भी बोला है कि ये ग्रहण लगने जा रहा है जी वर्गों में। वर्गों में अब जिसका लॉर्ड मरकरी होता है, क्या वजह है, यहाँ पे इस वक़्त 7 मरकरी बैठा हुआ है या 7 बैठा हुआ है, केतु है, तो ये प्रेशर आएगा बहुत ज़्यादा। और अभी जब लास्ट मैंने अपना व्लॉग किया था उससे मैंने आपको बताया भी था कि एक सीरीज़ है जो कि सितंबर से लेकर नवंबर तक चलेगी। और आई डिड अ पॉडकास्ट विद आर्या साहब और इरफान असगर साहब, मैंने इनके साथ किया था। और उन मेरे पॉडकास्ट में ये बातें मैंने तकरीबन इसी साल के अप्रैल में ये बातें मैंने मेंशन की थी कि सितंबर से लेकर नवंबर तक का जो वक्त होगा वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। जो भी है, चाहे वो इस वक्त हुकूमत में है या अपोजिशन में है। और इसकी मेन वजह क्या है कि इस साल में जो जुपिटर है वो है इनटू टॉरस। और जुपिटर किसको रिप्रेजेंट करता है? जुडिशरी को रिप्रेजेंट करता है। तो जुडिशरी से कुछ अहम मामला आएंगे। लेकिन सितंबर से जो वक्त शुरू हुआ है इसको हम कहते हैं आम पब्लिक जो है वो बाहर निकलेगी। हर कुछ सीरीज मैंने जिस तरह आपको कहा कि आप लोग देख रहे हैं, अगर मैं अपनी उन्हीं पॉडकास्ट का, क्योंकि फौरी तौर पे तो जो हो रहा होता है वो तो नजर आ रहा होता है, आप लोग भी देख रहे होते हैं। बात वो होती है जो कुछ अर्सा पहले कही जाए और इस वक्त में आके वो चीज़ें आपको नज़र आ रही हों। तो जिस तरह मैं अपने उन्हीं पॉडकास्ट का रेफरेंस दूंगी, अपने इस चैनल पे मैं बहुत कम पॉलिटिक्स से रिलेटेड बात करती हूँ। तो डिफरेंट जब कोई लोग आपको बुलाते हैं, आपको पॉडकास्ट करनी होती है, वहाँ पे इस तरह की बातें जाहिर मैं करती हूँ। तब मैंने ये बात कही थी कि सितंबर से लेकर जो नवंबर तक का टाइम होगा, इट विल बी वेरी क्रूशियल। और यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें सामने आएंगी रिलेटेड टू जो हमारा पॉलिटिकल सिनेरियो बना हुआ है। इसमें बहुत एकदम से पेशरफ्त होगी। इससे पहले सब कुछ ठंडा ठंडा जैसे था, जिस तरह से था, चल रहा था। और यही चीज़, यही मामलात आप दुनिया में भी देखेंगे। अब दुनिया में जितने भी सरबराह हैं, समटाइम्स इसको हम कहते हैं कार्मिक टाइम पीरियड भी होता है, क्योंकि ये साल सैटर्न का साल है, 8 नंबर है, सैटर्न का साल है। और जो हमारे किए हुए कर्म होते हैं वो सामने भी आते हैं। आपने अच्छे कर्म किए हो तो अच्छी चीज़ें सामने आती हैं। हम कहते हैं ना, गुड डीड्स तो अच्छी चीज़ है, बैड डीड्स तो बुरी चीज़ है। सैटर्न ऑलरेडी इस वक्त रेट्रोग्रेड चल रहा है। और ये सब बातें मैं अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक कर रही हूँ। इसीलिए कुछ लोग, जब आप लोग कहेंगे जी वो लिब्रा में लगा, तो वो आप तो कह रही हैं जी वर्गों में सूरज ग्रहण लगा। तो जनाब, सूरज ग्रहण इस वक्त वर्गों में है अकॉर्डिंग टू वैदिक। मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक आपको बताती हूँ। इस चीज़ को आपने बिल्कुल जहन में रखना है।
कि कोई भी ग्रहण राहु केतु के एक्सेस के बगैर नहीं लगता है। इस वक्त केतु कहाँ पे है? वर्गों में है, साथ मरकरी है। तो ये सारे असरात हमारे मुल्क में पॉलिटिशियंस पे जो जो इस वक्त हुक्मरान है उसके लिए कड़ा वक्त शुरू है, और ये बहुत देर नहीं लगने वाली है। नवंबर तक बहुत सी चीजें जो हैं वो बहुत मामलात अपने इख्तिताम पे, केतु क्या करता है? इख्तिताम पे चीजों को लेकर जाता है, खत्म करता है, डिटैचमेंट लेकर आता है। तो बहुत सी चीजें यहाँ पे खत्म होंगी। सो बाबा कहते हैं ना कि अपने किबले दुरुस्त कर लीजिए, अपने आप को राइट डायरेक्शन पे लेकर जाइए, धीरज रखिए, अपने आप को आराम से चीजों को ठीक कीजिए। अभी हम एरीज टू पाइसेस भी सबकी बात करेंगे इंशाल्लाह, और आपको बताऊंगी कि एरीज टू पाइसेस आप सबकी जिंदगी में क्या मामलात आएंगे, वीकली भी बात करेंगे। लेकिन चूंकि इस दफा इस हफ्ते में ग्रहण है, सूरज ग्रहण है, उसके हवाले से बिल्कुल आप सबके हवाले से बात करते हैं। सेजिटेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। डेट है 30 सितंबर से 6 अक्टूबर। इस हफ्ते में सूरज ग्रहण है, 2 तारीख को है, यानी कि 2 अक्टूबर को है। इस हवाले से डिटेल्स जो है वो इस वीडियो के आगाज में ही है। वीडियो को आपने आगाज से जरूर देखना है। दुनिया में क्या होने जा रहा है, पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है, बेसिकली सूरज ग्रहण है क्या, सेपरेट वीडियो की जगह ये डिटेल आपको इसी वीडियो के आगाज में मिलेंगी। आपने जरूर देखना है, आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन भी है और पूरी डिटेल भी है। अच्छा जी, आपके 10वें घर में ये ग्रहण लगने जा रहा है, जो कि अपनी जगह पे एक डिफरेंट नौयत का ये ग्रहण होने जा रहा है। 10वें घर में सूरज की पोजीशन वैसे तो अच्छी नहीं होती है, लेकिन ये सूरज बेसिकली है क्या, फादर है, बहुत कुछ है। इसलिए मैंने कहा वीडियो को आगाज से देखेंगे तो आपको पूरी तफसील समझ में आ जाएगी। आप लोगों ने एहतियात करनी है, अपने रिश्तों को लेकर, अपने घर के बड़ों को लेकर ख्याल रखना है। और कहीं ना कहीं अगर आपकी अपनी सेहत या घर में बड़ों की कुछ सेहत को कुछ मसाइल, कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो खूब उनके करीब रहना है। वैसे भी बड़ों के करीब रहना तो हमारे सबके लिए इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन कभी कभी कुछ वक्त, कुछ मामलात ऐसे होते हैं जहाँ पे उनको हमारी एक हद से ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक तो ये नंबर 1 चीज़ होगी। दूसरी, आप अपने काम को लेकर, जिस भी काम में आप हैं, अब आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में है, अपना काम कर रहे हैं, जॉब्स में हैं, कहीं भी हैं, थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, परेशानी आ सकती है। अपनी काम को, चीज़ों को, पोजीशंस को खुद से नहीं छेड़ना है। जो जिस तरह से चल रहा है बस फ्लो में चलते रहिए। ये वक्त अपने कामों को, चीज़ों को किसी भी तौर पे छेड़ने का है ही नहीं। अपने मामलात को बड़े इजी लेकर चलिए। ये है एक जनरल रीडिंग। जिस वक्त हम अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेते हैं उसमें आपके प्लैनेट्स क्या कहते हैं, सन की क्या पोजीशन है, मरकरी की क्या है, राहु केतु कहाँ बैठा, और फिर एक सेपरेट चीज़ आ जाती है। जनरल में सिर्फ मैं ये कहूँगी कि उनके सूरज की ये पोजीशन आपके 10वें घर में, ग्रहण 10वें घर में लग रहा है, तो यहाँ पे तो किसी भी तौर पे अपने मामलात को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि जो लोग बहुत हायर पोजीशन पे हैं, अच्छी पोजीशन पे हैं, देयर इज़ अ चांस कि यहाँ पे या तो बहुत अच्छा जंप लगेगा या खुदा न खास्ता थोड़ी सी पोजीशन डाउन हो सकती है, जो कि आपको बहुत बुरे तरीके से इफ़ेक्ट कर सकती है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे किसी भी तौर पे इसमें कहते हैं हम एक्स्ट्रा एफिशिएंसी दिखाएं तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं भाई। यहाँ पे आपको किसी भी तौर पे अपने आप को छेड़ने की ज़रूरत कतई तौर पे नहीं है। नेचुरली कोई अगर अच्छी चीज़ आ रही है, कुछ अच्छे मामलात बन रहे हैं, वेल एंड गुड। अदरवाइज अपने आप को किसी भी तौर पे डिस्टर्ब नहीं करना है। फिर आपके 7वें घर में मार्स ऑलरेडी बैठा हुआ है, जो कि आपकी जो आपके मैरिड लाइफ है या आपकी इमोशनल लाइफ है उसको डिस्टर्ब कर सकता है। सो बी पोलाइट, बी हम्बल। बिल्कुल इस वक्त अपने आप को आपने इमोशनली भी डिस्टर्ब नहीं करना है। इनफैक्ट जिनकी शादीशुदा ज़िंदगी, इमोशनल लाइफ बहुत बुरे तरीके से कोई डिस्टर्ब हो रही है, प्लीज़ अपनी कंपैटिबिलिटीज़ की तरफ जाएं, जिसको कि मैं बार बार डिफरेंट टाइम्स पे बताती भी रहती हूँ। और आपके तो इस वक्त मार्स ही 7वें घर में बैठा हुआ है। गुस्सा, जज्बाती होके कोई भी स्टेप इस वक्त में नहीं लेना है, वो आपको अच्छा खासा डिस्टर्ब कर सकता है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या मैसेज देते हैं। ओके जी, हियर वी गो।
ओके, आप बहुत सी चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी अपनी लाइफ को, अपनी पर्सनल लाइफ को, क्या है, आप अपने ख़ास तौर पे अपने किसी बच्चे को लेकर डिस्टर्ब हैं या प्रेगनेंसीज़ को लेकर डिस्टर्ब है? इट सीम्स लाइक आपकी प्रेगनेंसीज़ में कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ जिसका हो के अल्लाह रहम करे कोई ख़त्म है, प्रॉब्लम है। बी केयरफुल दोज हु आर प्रेग्नेंट स्पेशली, या कोई गलतफहमी है या कोई प्रॉब्लम आ रही है। स्पेशली फीमेल्स को कहूँगी, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, डॉक्टर्स के पास अगर आप कोई जाते हैं तो यू नीड टू बी केयरफुल। और आप क्या है, आपका कोई रोब है, कोई दबदबा है, या आपको ऐसी पर्सनालिटी है, या आप किसी ऐसी पर्सनालिटी के अंडर इन्फ्लुएंस है, आप ऐसी किसी पर्सनालिटी के साथ काम कर रहे हैं, आप बहुत रोब में हैं, या आप रोबदा खुद पर्सनालिटी हैं। आप अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए किसी जद्दोजहद कर रहे हैं, किसी ऐसी जगह पे जाने के लिए कोई ऐसी जद्दोजहद कर रहे हैं, परफेक्शन की तलाश में है, बट ऐसा लगता है कि बहुत देर से हैं, बहुत देर से ऐसी किसी चीज़ की जस्तजू कर रहे हैं, मगर उस चक्कर में क्या है, आपने अपनी सेहत को डाउन किया है और काफ़ी देर से कोई ट्रिकी सिचुएशन में है, ट्रिक अराउंड हो रहे हैं और यू आर जस्ट ट्राइंग टू, जैसा कोई दिखाता कुछ और है, आपको होता कुछ और है, कोई दिखा कुछ और है, हो कुछ और रहा है, और आप उस चीज़ को रिकवर करने के लिए यू आर इवन ट्राइंग योर लेवल बेस्ट। आप शायद कोई बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं, जैसा कहते हैं ना, कोई पेपर आपको पढ़ाता कुछ और है, होता कुछ है, किताब कोई और दिखाई जाती है, होता कुछ और है। कोई इस टाइप की चीज़ जो है वो आपके साथ बार बार हो रही है, और ये मुसलसल जिसका कोई चीज़ है, जैसे कहते हैं कभी कभी किसी कुर्सी की या किसी पोजीशन की कोई हैसियत नहीं होती है, कोई इस टाइप की चीज़। यस ट्रूथ, यस यही सच है, जो आपको समझ आ रहा है ना, वही सच है, जो दिखाया जा रहा है वो सच नहीं है। सो आई थिंक इससे आगे तो शायद आपकी चीज़, क्योंकि आप जिस कमिटमेंट में जाना चाह रहे हैं सोच समझ के जाइएगा, बी केयरफुल, क्योंकि नई चीज़ का आगाज़ दोबारा से होगा। जिस भी आप कमिटमेंट में जा रहे हैं वहाँ पे कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जो भी है, नई चीज़ का आगाज़ दोबारा से होगा। अपनी फैमिली लाइफ की तरफ तवज्जो दीजिए, आपकी फैमिली लाइफ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। नाउ लेट्स सी योर मून कार्ड। ओके जी, आपसे जो भी मोहब्बत करता है उससे पहले अपने आप से खुद मोहब्बत कीजिए। जो भी क्लेम करता है आपसे मोहब्बत करता है, उससे पहले अपने आप से खुद मोहब्बत कीजिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके, सिर्फ मीटिंग्स हो रही हैं, बातें हो रही हैं, कहते हैं ना कॉफ़ी के कप पे सिर्फ मुलाकातें हो रही हैं और सिर्फ दोस्तियां हो रही हैं, इससे आगे की कोई कहानी अभी नज़र नहीं आती है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, आप अपने आप को पावरफुल कीजिए, स्पिरिचुअली हाई कीजिए, सारी चीज़ें बेहतर होंगी और अल्लाह की आपको कोई मदद आएगी। आप अपने आप को अल्लाह के करीब कीजिए, स्पिरिचुअली गाइडेंस लीजिए, आपके लिए बहुत सी रहनुमाई निकलेगी, आप अपने आप को और मज़ीद अल्लाह के करीब पाएंगे। कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट, ऑफ वाइट आइवरी के जितने भी शेड्स हैं वो आपके लिए अच्छे हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, वेट, अभी इंतज़ार कीजिए, जो भी सोचा है आपने उसका जवाब है जी वेट। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। चाहे आप अपने जायचे के हवाले से पूछें, यानी कि आपके बर्थ चार्ट्स हों, टैरो कार्ड रीडिंग हो, एनएलपी सेशंस हो, हीलिंग्स, रेमेडीज़, एनीथिंग,
सिर्फ और सिर्फ इसी नंबर पे जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अपना खूब ख्याल रखिए, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। डेट से 30 सितंबर से 6 अक्टूबर। इस हफ्ते में लगने जा रहा है जी सूरज ग्रहण 2 अक्टूबर को। वीडियो को आपने आगाज से देखना है, शुरू से देखना है, इन डिटेल सूरज ग्रहण क्या है, आप लोगों के लिए क्या मामला, दुनिया के लिए क्या मामला और पाकिस्तान के लिए क्या मामला, आगाज से ही मैंने बताया है। जब आप आगाज से देखेंगे, वीडियो को शुरू से देखेंगे, इन डिटेल आपको पता चल जाएगा। आपके लगने जा रहा है 9th हाउस में ये ग्रहण। अब ये ग्रहण आप लोगों के लिए क्या मामला लेकर आएगा, थोड़ा सा वो मामला जिसको हम कहते हैं स्पिरिचुअली हेल्थ। इस वक्त आपका काफ़ी ज़्यादा इंक्लाइन आएगा। आपके फादर की साइड से, आपकी इन लॉज की साइड से थोड़ा सा आपको दचका पड़ सकता है, लेकिन आपका ट्रेवल यहाँ पे बनेगा। लेकिन ट्रेवल भी इस तरीके से, कभी रुकावट, कभी आप सोचेंगे, कभी नहीं सोचेंगे। आपका रुख चेंज होगा, जहाँ पे आप हैं वहाँ से आप दूसरी जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं और अचानक से ये मामलात बनेंगे। काफ़ी देर से भी जो सोची हुई चीज़ होती है, समटाइम्स डेस्टिनेशन ही चेंज हो जाती है। सोचा कुछ होता है, आपका जाना कहीं पे होता है। दैट्स डिपेंड। बार बार फिर से मेंशन करती हूँ और बार बार करती हूँ, दिस इज जस्ट अ जनरल रीडिंग। जिस वक्त आप अपने पर्सनल रीडिंग्स लेते हैं, उसमें इन डिटेल फिर आप क्या है, किस तरह से है, आपकी हर डिटेल फिर एक ज़रा डिफरेंट लेवल पे आती है। बट यस, यहाँ पे आपका अपनी जगह को छोड़ के किसी दूसरी जगह पे जाना बिल्कुल मुमकिन हो सकता है। और अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, या अगर आप पढ़ने के लिए कहीं जाना चाहते हैं, इस तरह की मुमकिना मामलात भी आपके लिए बनेंगे। मगर आपके अंदर एक अचानक से चेंज, जिसको हम कहते हैं स्पिरिचुअल इंक्लाइन आना, आपकी सोच का तब्दील होना, आप अपने बारे में एक डिफरेंट डायरेक्शन में सोचेंगे, बहुत से मामलात चेंज होंगे। लेकिन हर चीज़ में आपकी जिसको कहते हैं सोच का एंगल एक बिल्कुल डिफरेंट तरीके से एक डिफरेंट मामलात में जाता है, which is to be honest it is very good। आपके अंदर एक बुर्दबारी, बड़ापन, बुजुर्गी जिसको कहते हैं, उस तरह के मामलात भी आते हैं। और अपनी हेल्थ का भी यहाँ पे ज़रूर ख्याल रखिएगा, ख़ास तौर पे जिनको किसी भी तरह से जॉइंट्स की प्रॉब्लम या बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम या इस टाइप की चीज़ें रहती है, ज़रूर ख्याल रखिएगा। स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ को भी यहाँ पे थोड़ा सा इफेक्ट आता है। लेकिन पढ़ाई लिखाई के मामला, जो लोग ख़ास तौर पे किसी एक फील्ड को चूज़ कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, एकदम से सोच का चेंज भी आता है, वो आपकी एक लाइन ऑफ डायरेक्शन भी यहाँ पे चेंज होती है। ये तो है जी कुछ इस तरह के मामलात, ख़ास तौर पे जितने भी कैप्रिकॉन्स हैं उनके हवाले से। बाकी जिस तरह मैंने भी कहा है कि प्लीज़ जब आप वीडियो को शुरू से देखेंगे तो आपको कुछ मामलात समझ में आ जाएंगे। आपके लिए एक और चीज़, जिस तरह मैंने भी हेल्थ रिलेटेड कुछ बातें कही हैं, तो जिनको स्किन एलर्जीज़ हैं या कुछ इस टाइप की दांतों की तकलीफ़ है, वो यहाँ पे समटाइम्स ट्रिगर करती हैं, तो उस चीज़ों का भी ख्याल रखिएगा। टेक गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। ये जब इस तरह के कुछ ग्रहण वाले मामला आते हैं, जब कुछ भी होता है, तो पुरानी कोई भी तकलीफ़, कोई भी बीमारी कहीं ना कहीं ट्रिगर कर जाती है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। ओके, मेरे कहीं लगता है आपने कोई चीज़ को क्या है, कोई अपनी हैबिट, कोई अपनी आदत या कोई भी चीज़ आपने ख़त्म की है, या ऑल ऑफ अ सडन आपके लिए कोई नया मामला, कोई नया सिलसिला शुरू हुआ है। एक्सीलेंट। आपके लिए कोई नई रूटीन, कोई नया मामला, कोई नई चीज़ शुरू हुई है। यू आर सेलिब्रेटिंग समथिंग। आप किसी चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, किसी चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, और आपका फेथ सिस्टम बहुत अच्छा है। आप क्रिएटिव हैं, या आपके साथ कोई क्या है, कोई ग्रुप है, कोई चीज़ है, नंबर ऑफ पीपल, एंड यू आर सेलिब्रेटिंग समथिंग। जैसे अचानक किसी नई चीज़ को, किसी चीज़ का ख़त्म होकर किसी नई चीज़ का आगाज़ होना, कोई किसी नई चीज़ का आगाज़ हुआ है, आपको किसी चीज़ में खामखा विक्टिम बनाया गया था। आपके ऊपर कोई चीज़ जैसा मुसल्लत नहीं की जाती कि हाँ भाई तुम ही गलत, तुम ही ऐसे, तुम ही वैसे। आपको किसी चीज़ का विक्टिम बनाया गया था, और इट्स अ मैटर ऑफ क्या है,
यू एंड योर मदर, आपका और आपकी मदर के दरमियान कोई इख्तलाफात, या मदरली फिगर है या आप या आपकी मदर है, आपके दरमियान इख्तलाफात पैदा किए गए थे, बट यू बैलेंस द थिंग्स। आपकी बात ऐसी, आपकी बात करने का अंदाज ऐसा है, डेफिनेटली आपने चीज़ों को बड़े प्यार से, बातचीत से, बड़ी पोलाइटली आपने चीज़ों को सॉल्व किया है, बल्कि सॉर्ट आउट किया है विद कम्युनिकेशन। बल्कि शायद कोई क्या है, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट है, इट्स अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, आपने उसको बड़े आराम से चीज़ों को सॉर्ट आउट किया है, पेशेंस के साथ किया है। आपके अंदर पेशेंस भी है, करेज भी है, और आपने उसको बड़े आराम से, जिसे कहते हैं बड़े इजीली आपने उसको इस चीज़ को गो थ्रू कर दिया है। हालांकि ये कोई रिपीटेड चीज़ हुई है और पास्ट में भी कोई इस तरह का मामला ऑलरेडी हो चुका है, आपने उसको बड़े आराम से, बड़े तरीके से हल कर दिया है। नाउ लेट्स सी आपके लिए मून मैसेज क्या है, या आपका इमोशनल मैसेज क्या है। यस, बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। आपने बड़े तरीके से जिस चीज़ को भी किया है, बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके जी, वाह, अच्छा जी, कोई भी ऐसा शख्स है आपकी ज़िंदगी में जिसको हम नार्सिसिस्ट कह सकते हैं, लेकिन आपने बड़े आराम से किसी को बहुत तरीके से आपने उसको बड़े आराम से हैंडल भी किया है, और आपने बाउंड्रीज भी सेट की हैं, आपने बड़े तरीके से उसको यू हैव दैट एबिलिटीज़ कि आपने उसको बड़े तरीके से सेटल किया है, हैंडल किया है, और एक साइड पे भी किया है। यू हैव दैट एबिलिटीज़। बड़ा ब्यूटीफुल मैसेज, एंड बड़ा इसको ब्यूटीफुल भी कहूँ, स्ट्रेंज भी कहूँगी मैं। एनी हाउ जी, लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आप जितने भी आपके पास आइडियाज़ हैं जी, उनके ऊपर आप अटेंशन दें, क्योंकि आप की जो दुआएं हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पूरी होंगी, आपको गाइडेंस भी मिलेगी, और आपके आइडियाज़ आहिस्ता आहिस्ता सेट भी होंगे, अप्रूव भी होंगे, और उनके ऊपर वर्किंग भी स्टार्ट होगी। एक्सीलेंट। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ पर्पल। कलर ऑफ दिस वीक इज़ पर्पल। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, सक्सेस, कामयाबी। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। एक्वेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आएगा। डेट्स हैं जी 30 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर। इस हफ्ते में लगने जा रहा है जी सूरज ग्रहण, और वो 2 अक्टूबर को लगने जा रहा है। और उस हवाले से डिटेल जो है इसी वीडियो के स्टार्ट में है, आपने ज़रूर देखनी है। आपके हवाले से, दुनिया के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से बेसिकली सूरज ग्रहण है क्या, इस दफ़ा का क्यों डिफरेंट सूरज ग्रहण होगा, हर चीज़ मैंने एक्सप्लेन की है। वीडियो को शुरू से देखेंगे तो आपको हर चीज़, हर मामला समझ में आ जाएगा। आपके लिए ये ग्रहण लगेगा आपके 8वें घर में, 8th हाउस में ये ग्रहण लगेगा। और कुछ मामलात को आपको इजी नहीं लेना है, सोच समझ के लेना है, ख्याल रखना है। स्पेशली थोड़ा सा उन लोगों से मोहतात रहना है, दोज हु आर क्वाइट अगेंस्ट यू, आपके जो दुश्मन होते हैं, हिडन एनिमीज़ होते हैं। और जहाँ पे कुछ लेन देन हो, पैसे का लेन देन हो, वहाँ पे एहतियात कीजिएगा। समटाइम्स ये होता है कि आपको दिखाया कुछ जाता है, होता कुछ है। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। अगर आपके कोई अदालती मामलात हैं, वहाँ पे ख्याल रखिएगा। गवर्नमेंट सेक्टर से कुछ रिलेटेड अगर आपके कुछ पेपर वर्क्स है, जैसे टैक्स के मसाइल है, कुछ भी है, वहाँ ख्याल रखिएगा। अगर आप किसी ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं जिसको हम सडन गेन्स कहते हैं, जो लोग
स्टॉक का काम करते हैं या कुछ इस तरह का काम करते हैं, बी केयरफुल। जितनी तेज़ी से पैसे आते हैं उतनी तेज़ी से पैसे जाते हैं, लॉसेस के इम्कानात बहुत ज़्यादा होते हैं, बी केयरफुल। और अपने पैसों को इन्वेस्ट करते वक्त, किसी प्रॉपर्टी में, किसी भी चीज़ में लगाते वक्त ख्याल रखिएगा। जो लोग ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा रहते हैं, रोड साइड पे, इन सब चीज़ों में एक्स्ट्रा कॉशियस रहिए, सदकात दीजिए, बस बेतहाशा सदकात दीजिए। और अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं हम क्या पढ़ें, क्या करें, कैसे करें। सबसे बेस्ट होता है अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ, जो दुरूद इब्राहिमी हम नमाज में पढ़ते हैं, और साथ आपने 3 बार आयतुल कुर्सी दरमियान में पढ़नी होती है। दिस इज़ द बेस्ट थिंग। आप इसको इस तरीके से अपनी रूटीन में रखिए, ये बेहतरीन चीज़ होती है। बाकी आप लोगों के लिए ये एहतियातें जो मैंने बताई है, और ये वही टाइम है जब आपका ट्रैवल और इस टाइप की चीज़ें रह भी सकती है। कोशिश ये कीजिएगा कि इस हफ्ते में ज़रा ट्रैवल से एहतियात करें, ख़ास तौर पे जो 5 तारीख तक, 5 अक्टूबर तक अगर आप ट्रैवल में एहतियात बरतते हैं या नहीं करते हैं, या अगर बहुत ज़रूरत है तो फिर जिस तरह मैंने कहा कि सदकात वगैरह ख़ास तौर पे दें। और ये 2-3 तारीख तक, 2 या 3 तारीख में 2nd और 3rd नहीं करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। इस टाइम पीरियड में बेहतर है कि आप ना करें। बाकी रेस्ट एश्योर योर लव लाइफ एंड एवरीथिंग इज़ फाइन, बट जस्ट अपने इमोशंस को, अपने जज्बात को थोड़ा सा ठंडा रखिए। ये वो टाइम है जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा जब बात बात पे रोना आता है या कुछ इस तरह, क्योंकि इट्स अबाउट योर सोल। और अगर कोई किसी के साथ कोई गिला शिकवा, कोई भी ऐसी चीज़ है तो सेठ कह दीजिए, अपने आप को हल्का कीजिए, लेकिन लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। इस वक्त में लड़ाई झगड़े के बहुत चांसेस होते हैं, बहस में नहीं जाना है, तकरार में नहीं जाना है। इसलिए मैंने कहा कि कोई अदालती कार्रवाई है भी तो उसको अवॉइड कीजिएगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके, अच्छा जी, क्या है आपकी लाइफ का, वैसे तो एक सर्कल कोई कंप्लीट डेफिनेटली हुआ है, बट फॉर गुड, अच्छे है, आपके लिए बेहतरी आएगी। आपका फेथ सिस्टम अच्छा है। अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपने घर में किसी बड़े की सेहत का ख्याल रखिए। समवन इज़ नॉट वेल, कोई ठीक नहीं है, किसी की सेहत को प्रॉब्लम है, और आपकी कोई चीज़ डिले में जाएगी, आइदर योर ट्रैवल, और किसी की सेहत को मद्देनज़र रखते हुए शायद आपका ट्रैवल डिले में जाए। और आपके मैटर्स जो है ना, ओवरऑल किसी चीज़ में, जिस तरह कन्फ्यूजन में, आपको कन्फ्यूजन में डाल रहा है, आपको ट्रिक अराउंड करेगा। और आपको किसी काम में रिजेक्शन क्यों आई है भाई? आई थिंक यू आर कन्फ्यूज अबाउट सो मेनी थिंग्स। आप डिसीजन लेने में किसी चीज़ में कन्फ्यूज़ हुए हुए हैं, कहीं एक जगह पे रहने के बारे में कन्फ्यूज़ है कि इधर रहा जाए या उधर रहा जाए। आप इस वक्त स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन है आपको बहुत ज़्यादा, और आप शायद बहुत चीज़ों की परफेक्शन चाह रहे हैं, बट वो फौरी तौर पे नहीं मिल रही है। और आपको कोई आपकी चीज़ चली गई है, कोई पैसा गया है, प्रॉपर्टी गई है, क्या गई, यू वांट टू रिकवर दैट, और आप उसकी रिकवरी में शायद इतने ज़्यादा उलझे हुए हैं कि ऑलरेडी जो चीज़ है आप उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे। वो रिकवरी जो आपको चाहिए है ना, यस, उसमें आप शायद बहुत ज़्यादा गुम हो गए हैं। जो चीज़ चली गई है, जो चीज़ नहीं है, उसको रिकवर करने के चक्कर में शायद यू आर नॉट एंजॉइंग योर प्रेजेंट। तो अपनी वर्थ को थोड़ा सा, यू नीड टू अंडरस्टैंड योर वर्थ, जो आज में है, जो प्रेजेंट है, यू नीड टू दैट अंडरस्टैंड कि उसकी वर्थ क्या है। और प्रेजेंट की वर्थ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्लो एंड स्टडी हर चीज़ ठीक हो जाएगी। और इमोशनली शायद आप बहुत क्या हैं, इसको ड्राई क्यों है, मैं भी इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्राई हैं। और दो आपकी हर चीज़ की ग्रोथ बेहतर है, फाइनेंशियली चीज़ें बेहतर हैं, हर मामला इस वक्त बहुत अच्छा है। और आपकी ये ड्राइनेस बहुत नज़र आती है आपकी इमोशंस में, आपकी चीज़ों में। बाकी एवरीथिंग इज़ फाइन। नाउ लेट्स सी
योर मून मैसेज, आपका मून मैसेज क्या कहता है। यस, रिलीज योर ब्लॉक, जो आपके ब्लॉक्स लगे हुए हैं ना, उनको थोड़ा सा रिलीज़ करने की ज़रूरत है। वो आप खुद ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं कि इस वक्त आप इमोशनली या कहाँ पे इतने ज़्यादा ब्लॉकेज लगा के बैठे हुए हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके जी, यस, फोकस ऑन योर सेल्फ, सेल्फ वर्थ पे फोकस कीजिए और टाइम दीजिए अपनी हीलिंग में, और बाकी अपनी सेल्फ अपीयरेंस पे टाइम दीजिए, दैट्स मोर बेटर। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर कार्ड एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, यस, क्लियर योर एनर्जी, रिलीज कीजिए एनी टॉक्सिक एनर्जीज जो कि आपको डिस्टर्ब कर रही हैं और या आपने उनको एब्जॉर्ब कर रखा है, क्लियर कीजिए। कलर ऑफ दिस वीक इज रेड, कलर ऑफ दिस वीक इज रेड। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड सो करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो ये रहा आपका आंसर। ओके, देयर इज़ समथिंग बेटर, कुछ इससे भी ज़्यादा बेहतर है, बेहतरीन है। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 30 सितंबर से 6 अक्टूबर की हम बात करेंगे। अच्छा जी, इस हफ्ते में होने जा रहा है सूरज ग्रहण 2 अक्टूबर को। वीडियो के आगाज में आपको ये सारी डिटेल मिलेगी। स्टार्ट से आपको देखना होगा कि सूरज ग्रहण क्या है, इस दफ़ा का सूरज ग्रहण क्या मामलात लेकर आ रहा है और दुनिया में क्या होगा, पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है, इस सूरज ग्रहण के बेसिकली इम्पैक्ट्स क्या होंगे, और ये सारी डिटेल आपको इसी वीडियो के आगाज़ में मिलेगी। और ज़रूर देखिएगा, फीडबैक भी दीजिएगा। आपके लगने जा रहा है 7वें घर में ये ग्रहण, और ये सूरज ग्रहण 7वें घर में, क्योंकि चांद ग्रहण आपके पहले घर में लगा था, यानी कि पाइसिस में था। ये 7वें घर में आपके सूरज ग्रहण होने जा रहा है। आपकी बहुत सी चीज़ों को ये इफ़ेक्ट करेगा। पॉजिटिव भी होता है, कुछ नेगेटिव भी होता है। सबसे पहले तो आपकी पर्सनल लाइफ को ये थोड़ा सा हिट करने जा रहा है, आपके रिलेशनशिप्स को। कुछ लोगों के लिए नई ज़िंदगी का आगाज़ है, इट्स अ न्यू चेंज, बिल्कुल नया चेंज आएगा और आपकी लव लाइफ को थोड़ा सा इफेक्ट करेगा। दोज वाज सिंगल, जो लोग बिल्कुल सिंगल हैं, आप लोगों की लाइफ में नए लोग आएंगे, नए लोगों की एंट्री होगी और कुछ माजी से रिलेटेड लोग भी आ सकते हैं। बट यू विल फील एब्सोल्युटली न्यू, यानी कि आपकी लाइफ में बिल्कुल नए लोगों का आगाज़ होगा। नए रिश्ते भी आएंगे, चीज़ें भी होंगी, लेकिन यहाँ पे आप कैलकुलेटिव हो जाएंगे, किसको आने देना है, नहीं आने देना है, ये एक चीज़ है। बिल्कुल एक नयापन आएगा आपके अंदर। दूसरा, आप लोगों की अपनी रिप्यूट, आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, दुनिया आपको किस नज़र से देखती है, यहाँ पे एक ये चीज़ बहुत इफ़ेक्ट करती है। आपका खुद कट ऑफ हो जाना बहुत से लोगों के साथ, जैसा मैंने आपको कहा, आप खुद बहुत कैलकुलेटिव हो जाएंगे और किसके साथ रखनी है, नहीं रखनी है, ये चीज़ें आपके बहुत मैटर करेंगी और वेरी कैलकुलेटिव, एंड दैट्स डिपेंड आप खुद क्या करते हुए आ रहे हैं, किस तरह से है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती हैं। तो ये आपकी अपनी रिप्यूट कैसी है, आप कैसे दुनिया आपको देखती है, आप दुनिया के लिए क्या करना चाहते हैं, आप किसी को कितना हेल्प आउट करना चाह रहे हैं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैटर करती हैं, विच इज़ एक्चुअली एब्सोल्युटली फाइन। आपके अंदर एक करेज भी आएगी, आप कैसे किसी के लिए करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, बहुत इफेक्ट आपको ये चीज़ करके जा रहा है। ये ग्रहण आपको काफ़ी इफेक्ट करके जाएगा, आपकी सोच अप्रोच में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। फाइनेंसिस इस वक्त आपके किधर बेहतर होंगे। अगर आपके कोई ऐसे मामलात है जिसको हम फैमिली से रिलेटेड कहते हैं, कोई फाइनेंशियल ऐसी सिचुएशन बनी हुई है जहाँ पे आपको फैमिली की तरफ से कोई प्रॉपर्टी मैटर्स, कोई बाइंग सेलिंग, कुछ इस टाइप की है, इनहेरिटेंस है, तो वो यहाँ पे आपको बिल्कुल अच्छे मानों में मिल सकता है। आप मदर साइड या आपके अपने घर में
कोई मदर की तरफ से, या घर में जिसको डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, वो ऑलरेडी अगर कोई प्रॉपर्टी मैटर्स है तो वहाँ पे नहीं, तो इसको हम कहते हैं हल्की फुल्की, मैं इसको मौसीकी कहती हूँ, जब घर में हल्की फुल्की लड़ाई या कुछ चलती है तो उस टाइप की कोई ऐसा इवेंट आ सकता है। उसमें आपने बहुत ठहराव के साथ हम्बल होके इस टाइप की इश्यूज़ को फेस करना है। उसमें ज़्यादा आपको इन्वॉल्व होने की या एग्रेशन दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका नतीजा एट द एंड ऑफ द डे कुछ भी नहीं निकलने वाला है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, वन शफलिंग एंड हियर वी गो। अच्छा जी, क्या है आप इस वक्त क्या है, आप काफ़ी तन्हाई में हैं और कुछ रेस्ट मोड में हैं। रेस्ट मोड में आप नज़र आते हैं। ट्रैवलिंग आपकी कोई है, ट्रैवल करना चाह रहे हैं, बट उस ट्रैवलिंग में कोई इतने कंडीशंस क्यों हैं, या आपकी लाइफ में इस वक्त बहुत ज़्यादा कंडीशंस आई हैं, आपको शायद चैलेंजेस हैं, एक ही वक्त में आपको बहुत कुछ करना पड़ रहा है, और आपकी कंपैरिजन आपका बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, एंड ऐसा कंपैरिजन है जो कि कंपैरिजन बनता नहीं है। मे बी यू आर डूइंग समथिंग डिफरेंट, अदर्स आर डूइंग समथिंग डिफरेंट, बट शायद कंपैरिजन इस वक्त आपका बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। आप क्या है टोटल, या तो आप फैमिली मेम्बर 3 हैं, या आपका जिनके साथ कंपैरिजन किया जा रहा है यू आर 3। और अच्छा जी, आपने कोई चीज़ में करेज लिया है, बहादुरी के साथ आपने किसी चीज़ को फेस किया है, एंड इसको मैं आपको ये कहूँगी कि यू आर डूइंग, आपने किसी चीज़ को दोबारा से नहीं किसी चीज़ का आगाज़ करते, क्योंकि डजेंट मैटर, आई विल डू इट अगेन, कुछ इस टाइप की चीज़ आपने की है, किसी चीज़ में आपने ऐसे पार्टिसिपेट किया है, और कोई आपकी हीलिंग हुई है, कोई आपने हीलिंग कराई है, आपको जो भी हुआ है उसमें खैर आपको कामयाबी हुई है। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में स्लो डाउन हुई ज़रूर है, बट आई बिलीव कि आपको उस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस आई है। और आप अच्छा, आपके साथ ना आप जो भी करते हैं ना उसमें बहुत से लोग क्या है हिस्सेदार बन जाते हैं, शेयर करना चाह रहे होते हैं आपकी चीज़ों को, बट शायद आप उस चीज़ को क्या है माइंड नहीं करते। आप उस चीज़ को जो भी आपका काम है चीज़, उसमें बहुत से लोग हिस्सेदार आ जाते हैं, या आपकी रिस्क रोटी में शायद बहुत से लोग हिस्सेदार आ जाते हैं, बट आई थिंक यू डोंट माइंड दैट। अच्छा जी, कोई कॉन्फिडेंशियल कोई बात हो रही है, कॉन्फिडेंस में आपको लिया जा रहा है, कॉन्फिडेंशियल कोई बात हो रही है, और आपकी जो फ्रेंड्स हैं, फ्रेंडशिप्स आपकी कोई नई बनी है, या फ्रेंड्स के साथ कोई आपको कोई ऐसा मामला बना है, कोई कमिटमेंट आपकी लाइफ में नहीं आएगी, आपकी इमोशनल लाइफ में कोई नई कमिटमेंट आ सकती है। फॉर दोज हु आर सिंगल स्पेशली कोई नई चीज़ का, कोई नए रिश्ते का आगाज़ होगा, और दिस इज़ गुड। इस दफ़ा कोई आपके लिए कोई अच्छा मामला, कोई नई चीज़, हैप्पीनेस है। और कहते हैं ना, कभी कभी कोई ढूंढते हुए आपको लोग खुद ही आपके पास आप पहुंचते हैं। ये कोई काम भी हो सकता है, एज यू आर वेरी मच टैलेंटेड, कोई नई चीज़ का, कोई नए काम का आगाज़ भी हो सकता है। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपका मून मैसेज क्या निकलता है। यस, गो डीपर। आप किसी भी चीज़ की कोई तहकीक कर रहे हैं, या आप किसी क्या है, आप इमोशनली यू आर वेरी मच डीपर, या आप बहुत इमोशनल हो कि किसी चीज़ में बहुत डीपली सोचते हैं, मज़ीद डीपली आपको सोचना है, तहकीक करनी है। गो डीपर। ओके जी, व्हाट आर योर लव कार्ड्स आर सेइंग। देखते हैं आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। लव कार्ड्स आपके क्या कह रहे हैं। ओके जी, आपकी ज़िंदगी में क्या है, इमोशनल लाइफ इज़ गुड। आपको मज़ीद उसमें देखना है, सोचना है, समझना है, और फिर देखना है कि कोई इमोशनली आपको यूज़ और अब्यूज़ तो नहीं कर रहा है, फिर आगे की तरफ फर्दर जाना है। यूज़ और अब्यूज़ नहीं होना है। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, आप क्या है, योर वाइज इनफ। आपको अल्लाह की कोई मदद भी है। कहते हैं ना समटाइम्स कोई ऊपर से अल्लाह आपको देख रहा होता है,
गाइडेंस आपको मिल रही होती है और इसी तरह से आपको गाइडेंस मिलती रहेगी। और स्पिरिचुअली आपको कोई कनेक्शन है, आपको कोई थ्रू ड्रीम्स या जो भी है इशारे आपको मिलते रहेंगे। यू आर ब्लेस्ड। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ लाइट ग्रीन। कलर ऑफ दिस वीक इज़ लाइट ग्रीन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। मज़ीद तहकीकात कीजिए, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। आप चाहे पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, अपॉइंटमेंट आप इसी नंबर पर लेंगे। चाहे आपके जायचे के हवाले से हो, NLP सेशंस हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो, हीलिंग्स, रेमेडीज, एनीथिंग। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।